नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। इजराइल हमास युद्ध को छिड़े 14 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट को अब कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम देशों का मसीहा बनना चाहता है तो कोई पूरी दुनिया पर फतह करना चाहता है। इन सब के बीच इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। यह हमने रूस यूक्रेन वॉर के वक्त भी देखा था और अब इजराइल फिलिस्तीन में भी वही नजारा है। वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में टेंशन। कब महायुद्ध शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। कुछ देश शांति की अपील कर रहे हैं तो वहीं युद्ध को हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं। पहले दिन से इजराइल के खिलाफ ईरान जहर उगल रहा है तो वहीं सुपर पावर अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा है। अब अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो दशकों से उसका कट्टर दुश्मन रूस ईरान का ही साथ देगा। और अब ईरान का साथ देने के लिए दुनिया की एक और लाल ताकत इस महायुद्ध में कूद चुकी है जिसका नाम है चीन। चीन ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो गाजा में तुरंत अपने हमलों को रोके वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि अब इजराइल को गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद करना चाहिए। यानी देखा जाए तो दुनिया लगातार रूस और अमेरिका की अगुवाई में दो हिस्सों में बंटती हुई सी दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस के नेतृत्व में वो देश हैं जिनका कहना है कि अब इजराइल को गाजा पट्टी पर हमले बंद कर देने चाहिए और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में भारत समेत यूरोप के कई देश हैं जो ये मानते हैं कि हमास एक खूंखार आतंकवादी संगठन है और उसे उसकी करतूतों की सजा देना जरूरी है जो इजराइल का अधिकार है। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए युद्ध को लेकर उनसे काफी अहम बातचीत की है। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने माना कि हमास इजरायली यहूदियों को खत्म करना चाहता है, इसलिए अपनी जनता की रक्षा करने के लिए हमास को खत्म करना न सिर्फ इजराइल का कर्तव्य है बल्कि उसका अधिकार भी है। वहीं इजराइल हमास के बीच बढ़ती हिंसा से अब पड़ोसी मुल्क जॉर्डन की चिंता भी बढ़ गई है। उसको डर है कि अगर ये युद्ध बढ़ते हुए फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक तक पहुंच गया तो इससे जॉर्डन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसकी वजह भी समझनी जरूरी है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच इस भीषण संग्राम के चलते जॉर्डन को अपने देश में जनसंख्या असंतुलन का डर सताने लगा है, क्योंकि जब जब इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ है तब तब फिलिस्तीन के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए जॉर्डन में चले गए और फिर वहां से कभी नहीं लौटे। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो जॉर्डन की जनसंख्या का असंतुलन और ज्यादा बढ़ सकता है जो कि जॉर्डन की इकोनॉमी के लिए बड़े खतरे जैसा है। तो एक तरफ ईरान, रूस और चीन जैसे देश हैं जो फिलिस्तीन के बचाव के बहाने दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध में झोंकना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो शांति की अपील कर रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी देशों के तूफानी दौरे कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस युद्ध को फैलने से रोका जाए। उनके इन दौरों से एक फायदा ये हुआ है कि अब मिस्र यानी इजिप्ट गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को सेफ पैसेज देने के लिए अपनी सीमाएं खोलने के लिए तैयार हो गया है। गाजा की एक सीमा इजिप्ट के एक हिस्से से भी मिलती है जो अभी तक बंद थी, लेकिन ब्लिंकन के प्रयासों के बाद अब इजिप्ट इसे खोलने के लिए तैयार हो गया। तो आइए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन दोनों देशों की ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेगी या नहीं। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इजराइल और हमास के बीच के टकराव ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें दुनिया के सारे देश दो धड़ों में बंट चुके हैं। एक हिस्सा इजराइल के साथ है तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ। इन हालात को देखते हुए विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि मामला 50-50 का है। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 हो भी सकता है और नहीं भी। अब जानकारों की माने अगर ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती है तो कई और जगहों पर कुछ देशों के बीच छोटी छोटी झड़पों से इसकी शुरुआत हो सकती है जो आगे चलकर बढ़ सकती है और विनाशकारी युद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकती है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि इन दोनों देशों के बीच हिंसा बंद नहीं हुई तो जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच सीधे सीधे टकराव शुरू हो सकता है, जिसके बाद बाकी देशों को चाहे अनचाहे युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। इससे जाहिर तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर तब भी नहीं संभले तो दुनिया का सर्वनाश होने से फिर कोई नहीं रोक सकता।
तो फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। और जाते जाते एक गुड न्यूज ये कि श्रेष्ठ भारत की तरह ही अब आपको अपना प्यार, अपना विश्वास देना होगा श्रेष्ठ उत्तराखंड को, हमारे नए डिजिटल न्यूज चैनल को, जो बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।